श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में, जो कि चैत्र नवरात्रि जिसका प्रारंभ 9 से 17 अप्रैल 2024 तक रहेगा। तो इससे संबंधित विशेष तिथियों का महत्व जानेंगे। आप उन विशेष तिथियों पर क्या नियम धारण करना चाहिए उस नियम के बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ उपायों का वर्णन भी जो चैत्र नवरात्रि से ही संबंधित है उसके बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो, आपको सरलतम रूप से प्राप्त हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो उपयोगी रहती है, आपको पसंद आती है तो और लोगों तक पहुंचाया करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर नहीं करेंगे, हम जानेंगे चैत्री नवरात्रि, जो कि चैत्र नवरात्र का जो प्रारंभ हो रहा है 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नवरात्रि रहेगी चैत्र माह की। तो चैत्र के जो 9 अप्रैल है, जिस दिन गुड़ी पड़वा भी है, और हिंदू सनातन धर्म का विक्रम संवत नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नव वर्ष का प्रारंभ होता है, परंतु हमारा हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें नव वर्ष का प्रारंभ हमारे चैत्र माह की गुड़ी पड़वा अर्थात जो कि 9 अप्रैल को पड़ रहा है उस दिन से प्रारंभ हो रहा है विक्रम नववर्ष संवत सत्र का। तो इस बार की जो नवरात्र है बहुत ही शुभ संयोगों को लेकर के आई है, जो कि जिसका प्रारंभ 9 तारीख से हो रहा है, अर्थात 9 अप्रैल दिन मंगलवार रहेगा, शुक्ल पक्ष, और इसी दिन हमारे नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब नववर्ष का प्रारंभ हम देवी की आराधना, शिव शक्ति की आराधना से करेंगे तो निश्चित ही हमें लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, प्रथम दिन होता है जो चैत्र नवरात्र का। उस दिन यदि आपको कुछ डर लगता है, भय लगता है, तो चैत्री नवरात्रि का अपने आप में विशेष महत्व है। तो एक पूज्य गुरुजी उपाय वर्णन करते हैं कि भय मुक्ति से या किसी भी तरह का डर आपके मन में संशय बना रहता है, शंका बनी रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है स्क्रीन पर आप देख करके, वीडियो देखकर सुनकर समझिएगा। आप क्या करेंगे, चैत्री नवरात्र के प्रथम दिन भय से मुक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। एक कलश में अर्थात एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए और जल ले करके उसमें एक बेलपत्र रख दीजिए। अर्थात रात्रि में आप प्रथम दिन आपको यह उपाय करना है। तो क्या करेंगे, आप जो अमावस्या की रात्रि आएगी तो उस रात्रि से ही नवरात्र का प्रारंभ हो जाता है। तो रात्रि में आप एक लोटा जल ले लेंगे और उसको भर करके, और फिर उसे, और इस जल का जो कलश है उसमें आप क्या करेंगे, जल भर करके आपने रात्रि में रख दिया। अब सुबह क्या करेंगे, चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन होगा तो उसमें एक बेलपत्र आप डालेंगे, और बेलपत्र को जल के अंदर डाल करके आपके आसपास कहीं भी नीम का वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे जाइए और वहाँ पर अपने भय मुक्ति से अपना नाम गोत्र बोल करके इस बेलपत्री वाले जल को नीम पेड़ के वृक्ष की जड़ में आप समर्पित कर देंगे। तो आपको भय लगना बंद हो जाएगा, और कोई बड़ी बीमारी जो आपके शरीर में प्रवेश होने वाली होगी, उसका संयोग बन रहा होगा, तो वह बड़ी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। तो ये चैत्री नवरात्र का ही उपाय है। आप चाहें तो इस हर नवरात्रि में जो 4 नवरात्र पड़ते हैं उसमें से प्रतिपदा अर्थात प्रथम दिवस का जो नवरात्र का दिन होता है उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन करते हुए यह नहीं कहा था कि आप इस उपाय को केवल चैत्री नवरात्र में ही करेंगे। इसलिए आप 4 नवरात्र जो पढ़ते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते और 2 सर्वज्ञ होते, तो उसमें बेलपत्री वाला जब जल नीम पेड़ के वृक्ष के नीचे आप डालते हैं तो निश्चित ही आप भय से मुक्त होते हैं, और आपके रोग बीमारी कष्ट का हरण तो होता ही है। चलिए जान लेते हैं हम दूसरी तिथि अर्थात द्वितीया तिथि का महत्व, जो कि इस प्रकार है। तो चैत्र माह की जो द्वितीया तिथि होती है उसे सिंघारा दूज के नाम से जाना जाता है। सिंघारा दूज के नाम से इस तिथि को क्यों जाना जाता है, तो इसका वर्णन हमारा शास्त्र करता है। शिव महापुराण करती है कि चंचुला देवी ने जो अपने पति बिंदु की मोक्ष की मुक्ति के लिए कथा श्रवण करने के लिए विनती करी थी, निवेदन करा था माता पार्वती एवं शंकर भगवान से, तो उनके कहने पर शिव पार्वती गुफा के अंदर
14 दिन तक तैयार होते अर्थात श्रृंगार धारण करते हैं। तो चंचुला देवी ने माता को लाल सिंदूर, लाल चूनर और लाल चूड़ियाँ माता को पहनाया था और कहा था, ऐसे ही मेरा सौभाग्य अमर कर दो माँ, मेरी चूड़ी अमर कर दो, मेरी बिंदी अमर कर दो, मेरा सिंदूर अमर कर दो। इसीलिए सिंघारा दूज के दिन का महत्व है कि महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए श्रृंगार माता को समर्पित करती हैं। और सिंघारा दूज के दिन एक दूसरे को, जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं, उन्हें सुहाग सामग्री भी देने का शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है। तो अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सिंघारा दूज, जो कि चैत्र नवरात्रि की द्वितीय तिथि सिंघारा दूज अर्थात 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही नवरात्रि, तो 10 अप्रैल को सिंघारा दूज रहेगा। तो इस दिन आप एक दूसरे को, सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री देकर अपने अखंड सौभाग्य को बना सकते हैं। चलते हैं हम तीसरी तिथि का, जो कि गणगौर तीज के नाम से जानी जाती है। चैत्र माह की तृतीय तिथि गणगौर तीज का दिन है। इसे तीज के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन जो भगवान शंकर एवं माता पार्वती 14 दिन तक श्रृंगार धारण किए थे, तो जब वह बाहर आए थे यजमान बनकर शिव महापुराण कथा के, तो उन्होंने उस रूप को नाम दिया था गण और गौर। तो अर्थात माता पार्वती एवं भगवान शंकर की गणगौर के रूप में इस चैत्री तृतीय तिथि के दिन पूजन किया जाता है। महिलाएं पूजन करती हैं, व्रत रखती हैं, व्रत आदि करके फिर भगवान का पूजन करके अपने सौभाग्य की अमरता को प्रदान करते हैं भगवान, तो उसे प्राप्त कर लेती हैं। तो इस तिथि का महत्व आप विशेषता समझ पाए होंगे कि चैत्र नवरात्रि की तृतीय तिथि गणगौर तीज के नाम से जानी जाती है। गणगौर तीज के अलावा भी निमाड़ी तीज पड़ती है, हरितालिका तीज पड़ती है। तो हर तीज का महत्व होता है, जो कि अपने अखंड सौभाग्य के पूजन विधि विधान एवं अनुष्ठान से संबंधित होता है। तो चलिए, पूज्य गुरु जी ने एक उपाय का वर्णन किया है, जो कि चैत्र नवरात्रि की तृतीय तिथि पर ही किया जाता है। तो उसको जान लेते हैं कि क्या करना है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, दुख कष्ट बना रहता है, तो उस व्यक्ति की रोग मुक्ति के लिए, रोग कष्ट निवारण के लिए आप क्या करेंगे कि गणगौर तीज के दिन ही, जो कि चैत्र की तृतीय तिथि है, उस दिन आप स्क्रीन पर वीडियो को देखकर समझिएगा कि आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए और जल ले करके 7 दाने अक्षत के आप इस जल के अंदर डाल लीजिए। और चावल जो होंगे, अक्षत जो होंगे, आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और साथ में आपको चंदन मिलाना है। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर लाल चंदन घिसकर मिला रही हूँ, परंतु आपके पास यह लाल चंदन नहीं है, तो आप बहुत चिंता नहीं करिएगा कि लाल चंदन नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह पीला चंदन है, तो आप इस पीले चंदन को भी मिला सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर अभी लाल चंदन ही मिलाया है। तो आपके पास लाल या पीला जो भी चंदन है, आप चंदन मिला लीजिए। और चंदन मिला करके आप इस जल को क्या करेंगे कि आपके रसोई घर में जो मटके का स्थान है, या फिर आप जिस भी बर्तन में जल भरते हैं रसोई घर में भर कर रखते हैं, वो हमारे परिंदा कहलाता है, पितरों का स्थान होता है। इसी स्थान पर आपको इस कलश का जो जल है, 7 दाने चावल के और चंदन मिला हुआ इस जल को जाकर या तो आप मटके के पास डाल सकते हैं इस जल को, अर्थात मटके के ऊपर पितरों का स्मरण करते हुए, रोग मुक्ति का स्मरण करते हुए, आपके जो रोग कष्ट हैं उसका स्मरण कर लीजिए, नाम गोत्र बोल दीजिए और बोलकर इस जल को थोड़ा चाहे तो आप समर्पित कर सकते हैं, या तो फिर इस कलश को आप मटके के पास रख दीजिए और 1-2 घंटे रखने के बाद फिर इस जल को ले जाकर अपने घर के गमले में आप इस जल को डालते हैं, तो पितरों को शांति मिलती है और उनके कारण से या उनके श्राप से कुछ आपको रोग कष्ट, बीमारी कष्ट योग बना रहता है, तो उसका निश्चित ही निवारण हो जाता है और संपूर्ण रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो यह चैत्र नवरात्रि की तृतीय तिथि अर्थात गणगौर तीज के नाम से जो जानी जाती है, उस दिन आपको इस उपाय को करना है। 1 कलश जल, 7 दाने चावल के और कोई भी लाल या पीला चंदन डाल करके। तो आपने चैत्री नवरात्रि की तृतीय तिथि का उपाय जाना। चलते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। तो अगला उपाय है हमारा कार्य सिद्धि का। मान लीजिए कि आपका कोई, इस उपाय को कौन कौन कर सकता है, किस समस्या से संबंधित छुटकारा पाने के लिए, समस्याओं से निदान प्राप्त करने के लिए उपाय को किया जा सकता है। तो वह कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, किसी से मिलन नहीं हो रहा, अर्थात पति पत्नी है, भाई है, या कोई व्यक्ति आपका घर का परिवार का सदस्य है जिससे आपका मिलन नहीं हो रहा, वो आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं,
तो उनके लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। कोई बात अदालत में चल रही है, पति पत्नी की बात अदालत तक चल रही है, तो आप क्या करेंगे? तलाक की बात चल रही है अदालत में, कोई संबंध खराब हो रहा है, तो आपको इस नियम को धारण कर लेना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने वर्णन करते हुए इस नियम को बताया था कि इस नियम को माता सीता ने धारण किया था भगवान राम से मिलन की कामना करते हुए। भगवान राम से मिलन की कामना से माता सीता ने इस नियम को धारण किया था। उस नियम को बताने से पहले बताना चाहूँगी कि भगवान शंकर ने हम मनुष्यों के उद्धार के लिए, जगत कल्याण के लिए 4 सात पक्ष और 4 नवरात्र बना दिए हैं, जिसमें यदि कोई छूट भी जाता है तो दान पुण्य स्मरण कर सकें हमें, और हमें पूरा फल प्राप्त हो माता की सेवा का एवं भगवान शंकर की सेवा आराधना पूजन का। क्योंकि जिस प्रकार पितृपक्ष की अमावस्या का, जैसे कि 4 अमावस्या होती हैं, उसका महत्व बताया गया है, ठीक उसी प्रकार 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें चैत्री नवरात्र एवं अश्विन अर्थात कि कुंवारी नवरात्र का महत्व होता है। वैसे गुप्त नवरात्र तो माता की आराधना के लिए बहुत ही विशेष होते हैं, परंतु चैत्री नवरात्र में इसमें माता की आराधना का बहुत महत्व शास्त्र वर्णन करता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण एवं नर्मदा पुराण, सारी पुराणें वर्णन करती हैं माता की आराधना के लिए कि क्या करना चाहिए। जैसे माता सीता ने श्री राम भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनसे मिलन के लिए एक नियम धारण किया था। वो नियम आप स्क्रीन पर सुनकर समझकर वीडियो को देखकर समझिएगा। क्या करना है आपकी नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, तो प्रथम दिन से आप अपने कार्य सिद्धि के लिए, कोई काम अटक रहा है या फिर आप किसी से मिलन करना चाहते हैं या किसी के साथ आपका पति पत्नी हो गए, उनकी अदालत में बात चल रही है, तलाक चाहते हैं, तो ऐसे संबंधों को सुधारने के लिए आप इस उपाय को, नियम को धारण करेंगे। क्या करेंगे? आपको प्रथम दिन 9 पुष्प लेना है। 9 पुष्प लेकर के आप शिवालय में जाइए और ध्यान दीजिएगा कि देवी की आराधना आप शिव आराधना के साथ करेंगे। कैसे करना है? ये माता के भाव से कोई से भी आप 9 पुष्प ले सकते हैं, ऐसे मूलता नहीं है। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, गुलाब के पुष्प हैं ये, तो आप चाहें तो गुलाब के लिए लीजिए। गेंदे के देख रहे हैं आप, गेंदे के ले सकते हैं, या फिर आपको हर श्रृंगार मिल जाता है, उसे ले लीजिए, या फिर चांदनी के सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं, जो आपको सरलतम रूप से मिल जाए। बस ये देख लीजिएगा कि यह पुष्प आपके आसपास अधिकता में लगे होना चाहिए, क्योंकि आपको 9 दिन तक यह पुष्प समर्पित करने हैं। तो कैसे करेंगे? प्रथम दिवस जाएंगे, अपनी कामना करेंगे और शिवलिंग के ऊपर यह 9 पुष्प अपने जिस भी कामना पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं, उसका स्मरण करते हुए अपना नाम गोत्र बोलिएगा और 9 पुष्प आप समर्पित कर दीजिएगा। 9 पुष्प शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही एक घी का दीपक जलाकर रख दीजिएगा। दीपक आप यहाँ पर आप शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं, और शिव मंदिर में माता पार्वती स्वयं विराजमान होती हैं, तो चाहे तो आप लंबी बाती का भी लगा सकते हैं, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, या फिर आप गोल बाती भी लगा सकते हैं, उससे भी कोई परेशानी नहीं है, उससे भी फल प्राप्त होगा। पूज्य गुरु जी स्वयं वर्णन किए हैं। तो इस क्रम में आपको 9 पुष्प प्रथम दिवस में समर्पित करना है। फिर दूसरे दिन 9 के डबल होने चाहिए, अर्थात दूसरे दिन आपको 18 पुष्प लेकर के जाना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रखना है और 9 पुष्प आपको समर्पित कर देना। अपनी कामना आपने प्रथम दिन बता दिया, तो हर दिन आपको 9 दिन बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अपनी कामना का स्मरण करते हुए प्रार्थना करके आएंगे। फिर तीसरे दिन उसके, अर्थात आपके 18 पुष्प थे 2 दिन के, 18 पुष्प तो वो हो जाएंगे 2 दिन के, और 9 पुष्प और जोड़ लीजिए आप, तो 27 होंगे। इसी क्रम में 9 पुष्प आप बढ़ाते जाएंगे, और जो आपका 9वां दिन होगा, आखिरी दिन, आपके 9 जोड़ते हुए 81 फ्लावर्स हो जाने चाहिए, पुष्प हो जाना चाहिए। और फिर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं अपने दिल की, हृदय की कामना करते हुए। तो बाबा आप जिस कार्य सिद्धि के लिए या फिर जो काम अटक रहा होता है उसके लिए उपाय किए होते हैं, 10वां दिन आता है और आपको शिव की कृपा प्राप्त होती है। माता पार्वती एवं शिव और शक्ति दोनों की आराधना का फल प्राप्त हो जाता है, और दोनों मिलकर आपके उस कार्य को सिद्ध करा देते हैं। और जिन पति पत्नी का तलाक हो रहा होता है, उनके संबंधों में, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश करा देते हैं, संबंध जुड़ जाते हैं। तो यह उपाय आप कर सकते हैं।
और नियम धारण करके आप अपने कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। 2 उपायों का वर्णन पूज्य गुरुजी ने और किया है, जो कि घर के गमले में नवरात्र में किया जा सकता है पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन का। और एक नियम है आम के पल्लव का, और एक विवाह से संबंधित उपाय रहेगा, जो कि आपको 2 शास्तिक का निर्माण करके करना है। तो इसकी वीडियो प्राप्त करने के लिए अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ वीडियो को आप सीख पाए हैं, पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।